नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड की प्रवेश परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। और ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए है। एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आपको बताना है कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। सभी जल्दी से बताइएगा। भारत में कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भारत के किस राज्य में है? गुड। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है? क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में है कोनो राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया था, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। जो कोनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किस आंदोलन में दिया गया था? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड इवनिंग। क्या पूछा गया है? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत छोड़ो आंदोलन में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, कब शुरू हुआ था ये भी आप लोग याद रखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यस अली, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत छोड़ो आंदोलन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यस, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर को रोगों से बचाना, ऑक्सीजन ले जाना, भोजन ले जाना, थक्का बनने में सहायता करना। इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। ये बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शरीर को रोगों से बचाना। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए, प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। तो आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। इसे प्रोटम स्पीकर बोला जाता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है। इससे बाहर आपकी परीक्षा में जीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है। कल सुबह 10 बजे मैराथन क्लास होगी आपकी, क्योंकि कल संडे है और हर संडे को सुबह 10 बजे मैराथन क्लास होती है। तो सभी टाइम याद रखिएगा और क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, न्यूयॉर्क कहां पर है, यूएसए में। कहां पर है, यूएसए का नगर है, हडसन नदी के किनारे बसा है। आप लोग याद रखिएगा हडसन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, यस, हडसन रिवर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है। गुड इवनिंग। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है। हेडक्वार्टर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा या फिर भारतीय विद्या भवन द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए नीदरलैंड की राजधानी क्या है। आपको नीदरलैंड की राजधानी बतानी है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। एम्स्टर्डम, वियना, कैनबरा या फिर ओटावा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एम्स्टर्डम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, यह बताना आपको। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक, काला। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आकाश यात्रियों को, सॉरी, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। क्या करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ब्लैक करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। धरोहर म्यूजियम कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए धरोहर संग्रहालय कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरियाणा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, धरोहर संग्रहालय हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है हरियाणा, करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए सोलर कुकर में किस तर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए सोलर कुकर में किस तर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बताइए। फिटनेस, वेरी गुड, राइट आंसर है आपका। मिराज, आरएस, इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। अमित,
राहुल, टिल्लू। आपके राइट आंसर है। गुड इवनिंग, अभिषेक, निक्की, पासवान गर्ल, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। वायर गर्ल, शिव कुमारी, आपके भी राइट आंसर है। तो जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है अवतल दर्पण करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। सुचि, रिंकू, निष्ठा, आपके भी राइट आंसर है। स्वीटी, माही, गुड। संजया, प्रियंका, इन सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? क्या पूछा गया है? बताइए इसमें से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वार्टिजाइट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वार्टिजाइट एक कायांतरित चट्टान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए बंगाल के कौन से शासक हर्षवर्धन के समकालीन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? बंगाल के कौन से शासक हर्षवर्धन के समकालीन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शशांक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। शशांक हर्षवर्धन के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ये बंगाल के शासक थे। कहाँ के शासक थे? बंगाल के शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय करेक्ट आंसर नहीं होगा। पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन हार गए थे। नर्मदा नदी किनारे युद्ध हुआ था, लेकिन ये बंगाल के शासक नहीं थे। आपसे यहाँ पर बंगाल के शासक पूछे गए हैं कौन हर्षवर्धन के समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शशांक करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए दीमापुर किस राज्य में है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? दीमापुर किस राज्य में है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नागालैंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नागालैंड में है दीमापुर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर है? इसका राइट आंसर बताइए। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर है? केरल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र में? गुड। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है। उड़ीसा में दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर नहीं होगा, उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा इसका। उड़ीसा में दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए निम्न में से आयरलैंड की राजधानी क्या है? सभी इसका आंसर करिए। आपको आयरलैंड की राजधानी बतानी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डबलिन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। रोम इटली की राजधानी है। आपको बताना है अम्मान कहाँ की राजधानी है। सभी जल्दी से बताइए, अम्मान कहाँ की राजधानी है? राजधानी संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। या तो किसी राज्य की राजधानी पूछी जाएगी केंद्र शासित, फिर देशों की राजधानी पूछी जाएगी, या फिर किसी देश की राजधानी पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़िए। बताइए अम्मान कहाँ की राजधानी है? मैंने आपसे क्या पूछा है? अम्मान खुद एक राजधानी है, देश का नाम नहीं है। मस्कट नहीं होगा करेक्ट आंसर। जॉर्डन की राजधानी, आप लोग याद रखिएगा, जॉर्डन की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी है। राम कुमारी वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। गुड। तो आप लोग याद रखिएगा, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ऐसे आप लोग याद रखिए। बहुत अच्छे। तो चार ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सुची वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। मनीषा गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
क्या पूछा गया है? पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार है, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 263। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर है? इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जबलपुर में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए पाल वंश की राजधानी क्या थी? आपको पाल वंश की राजधानी बतानी है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? कई बार मैंने आपको बताया, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये पाल वंश के एक शासक थे, धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अभी प्रश्न में पूछा गया है, पाल वंश की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंगेर। वर्तमान में कहां पर है? अगर पूछा जाए वर्तमान में मुंगेर कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार में। कहां पर है? बिहार में है वर्तमान में मुंगेर, और पाल वंश की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महाभारत के लेखक पतंजलि। पहली बात तो याद रखिएगा, महाभारत के लेखक कौन है? पतंजलि। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और आप लोग याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। लार किसके पाचन में मदद करती है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, लार किसके पाचन में मदद करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टार्च। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एमजी रानाडे को। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एमजी रानाडे एक समाज सुधारक थे, और इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, एमजी रानाडे करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है नेपी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए नेपी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाला लाजपत राय ने। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो 20 का राइट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए हम्पी का खुला संग्रहालय कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हम्पी का जो खुला संग्रहालय ये कहां पर है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटका में। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है? कर्नाटका में हम्पी का खुला संग्रहालय है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए दोस्तों, वह अंग्रेज कौन था जो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था? उस अंग्रेज का नाम बताना आपको, जो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। गुड इवनिंग। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टॉमस रो। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, टॉमस रो।
जहांगीर के दरबार में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये 26 है क्वेश्चन नंबर, 26 क्वेश्चन नंबर है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको जल जनित रोग इसमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हैजा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हैजा एक जल जनित रोग है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी इसका आंसर करिए। बताइए वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के सी नियोगी। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, के सी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी में, वाटर में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, पानी में हुई थी जीवन की उत्पत्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ये भी साइंस का क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लिया को। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, प्लिया को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए भारतीय युद्ध स्मारक कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यू दिल्ली में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा राज्य भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेस्ट बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिहार करेक्ट आंसर नहीं होगा, बिहार नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है बिहार। अब बाकी सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में भूटान के साथ भारत के कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा भारत के 4 राज्य। कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल। ये चारों राज्य भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आप लोग याद रखिएगा नाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, 4 राज्य हैं भारत के। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, आगे से आपको गलत नहीं करना है। अब इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आप लोग याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? सभी जल्दी से बताइए। 1828 में। आप लोग याद रखिएगा 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्द्र भूमि संरक्षण से। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। तो डी इसका राइट आंसर है। सभी जल्दी से बताइएगा, इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। टॉपिक वाइज कोई पढ़ता नहीं है, इसका आंसर करिए। बताइए अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से बताइएगा। मैंने आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वेश्चन नंबर 34 का। और जो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस है 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर बताइए। वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताइए वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। सभी जल्दी से आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 6, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। सी या डी करेक्ट आंसर नहीं होगा दोस्तों, 6 करेक्ट आंसर होगा। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 6। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्लास को डेली ज्वाइन कीजिएगा, इसमें सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछे जाएंगे उन सभी को हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और फिर बीच बीच में आपकी 1-2 क्लास मैराथन की होंगी, उसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे मैराथन में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड, आप लोग याद रखिएगा कृषि करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? साइंस हो जाएगी आपकी कवर एग्जाम तक, आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 280। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए तिब्बत की सांको नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तिब्बत की जो सांको नदी है उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांको के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल में। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल में भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। 41 के लिए आंसर करिए।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? उसका नाम आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। अकबर करेक्ट आंसर नहीं होगा। अकबर करेक्ट आंसर नहीं होगा। सभी ध्यान से सुनिएगा। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया था। यहाँ पर क्या पूछा गया है? अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ये एक मुगल शासक था, इसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, अंतिम रूप से पूछा गया था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बताइए जल्दी से। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन के संविधान से। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है काला जार बुखार किससे फैलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए काला जार बुखार किससे फैलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेतीली मक्खी के काटने से। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। जो काला जार बुखार है रेतीली मक्खी के काटने से फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए सोमनाथ मंदिर कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए सोमनाथ मंदिर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए डल लेक कहां पर है? सभी बताइए जल्दी से, डल लेक कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में डल लेक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मकर रेखा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 20 का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। 60 क्वेश्चन होंगे टोटल, 60 क्वेश्चन। अभी 13 क्वेश्चन और बचे हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिए, सॉरी 47 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है चोल वंश की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए चोल वंश की स्थापना किसने की थी? अगर पूछा जाए चोल वंश की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा तंजौर या तंजावुर एक ही बात है। तंजौर या तंजावुर एक ही बात है। और चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, विजयालय करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी ऑप्शंस को मैंने आपको कई बार बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए।
आपको बताना है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, वर्तमान में पटना इसका नाम है, और अभी ये बिहार की राजधानी है, गंगा नदी किनारे बसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। मार्सेलो क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। मार्सेलो क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्राजील का एक पोर्ट है, ब्राजील का एक बंदरगाह है, उसका नाम है मार्सेलो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, पार्लियामेंट या फिर धर्म, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा संविधान। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेके धातु परियोजना किस नदी पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए मेके धातु परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा या फिर ननौदीज? मेके धातु परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा या फिर ननौदीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कावेरी। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कावेरी नदी पर है मेके धातु परियोजना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे। सभी बताइए जल्दी से। जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गिरीश चंद्र मुर्मू करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग बताइए वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। अभी वर्तमान के आपको बताने हैं, तो सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा मनोज सिन्हा। आप लोग याद रखिएगा मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के हीरो हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है पोमोलॉजी का अध्ययन है, किससे संबंधित अध्ययन है पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, मैंने आपसे ये पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा फलों से संबंधित अध्ययन है पोमोलॉजी। आप लोग याद रखिएगा फलों से संबंधित अध्ययन है पोमोलॉजी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम शासका कौन थी, मुस्लिम महिला कौन थी? तो आप लोग याद रखिएगा रजिया सुल्तान। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? सभी इसका आंसर करिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है कहां से लिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मूसी नदी के किनारे स्थित है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। मूसी नदी किनारे बसा हैदराबाद। इसका आंसर करिए। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, सभी इसका आंसर करिए। बताइए
गुड। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 11। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए खेतड़ी माइन किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो खेतड़ी माइन है किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपर के उत्पादन के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा, कॉपर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी माइन। और ये पूछा जाएगा कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। 5G स्पेक्ट्रम में जी का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए। 5G स्पेक्ट्रम में जी का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जनरेशन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। जी का अर्थ जनरेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए योग का वर्णन किस वेद में किया गया है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए योग का वर्णन किस वेद में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऋग्वेद में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ऋग्वेद में योग का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस पर आप सभी के राइट आंसर है। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सबसे प्राचीन वेद भी है ऋग्वेद, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। हो गए 60 ही क्वेश्चन आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, मैराथन क्लास होगी। सभी सेशन को ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि कल संडे है। बहुत अच्छे, तो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।